हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन की वीक 4 की ऑल वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम पठन अभियान सप्ताह 4 की सभी वर्कशीट्स हल करेंगे। तो चलिए वीक 4 की वर्कशीट्स सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान अर्थात रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट 18 हल करेंगे, जो कि 7 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये कार्यपत्रक कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है, अर्थात 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे इन वर्कशीट्स को करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी वर्कशीट में एक कहानी दी गई है। आपको इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा करना है। तो चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? आशा करते हैं कि आपको कहानी में मजा आया होगा। तो चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद नीचे दी गई गतिविधियों को करते हैं। यहाँ पर पहली गतिविधि है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये दी गई कहानी अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनानी है, अर्थात आप उन्हें ये कहानी सुनाएंगे। इसके अलावा भी आप अन्य कहानी, अपनी पसंद की कोई भी कहानी अपने परिवार या शिक्षक शिक्षिका को सुना सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर अपनी पसंद की एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है, राज्य के कौवों की गिनती। एक दिन राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। बहुत ही सुंदर सुबह थी। बहुत सारे कौवे तालाब के आसपास उड़ रहे थे। कौवों को देखते ही बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनके राज्य में कुल कितने कौवे होंगे। बीरबल तो उनके साथ ही बगीचे में टहल रहे थे, तो राजा अकबर ने बीरबल से ही यह प्रश्न कर डाला और पूछा, बीरबल, आखिर हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? यह सुनते ही चालाक बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, पूरे 95,463 कौवे हैं हमारे राज्य में। महाराज अकबर इतने तेजी से दिए गए उत्तर को सुनकर हक्का बक्का रह गए और उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। महाराज ने बीरबल से दोबारा प्रश्न किया, अगर तुम्हारे गणना किए गए अनुसार कौवे ज्यादा हुए? बिना किसी संकोच के बीरबल बोले, हो सकता है किसी पड़ोसी राज्य के कौवे घूमने आए हों और कम हुए तो? बीरबल ने उत्तर दिया, हो सकता है हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हों। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? आप इस कहानी को या वर्कशीट में दी गई कहानी को या कोई अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में जो नैतिक शिक्षा थी वह इस प्रकार,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में शांत मन से विचारों को सुनने और सोचने से जीवन के हर प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बच्चों यहाँ पर आपको उन शब्दों को लिखना है जिनके अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बुद्धि, जिसका अर्थ होता है समझ, शाही, राजघराने का हो, सूझी, समझना, चतुराई, चालाकी, वाकई, असलियत में, और बादशाह, बादशाह का अर्थ होता है राजा। बच्चों आप इनके अलावा भी अन्य शब्द जिनके अर्थ या उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी गतिविधि, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवादों को आपस में बोलना है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार संवाद करना चाहेंगे वो लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है बीरबल, महाराज आपकी जय हो। अकबर, आओ बीरबल तुम बहुत समझदार हो। अकबर, बीरबल मैंने तुम जैसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इतना समझदार हो। बीरबल, सोच की बात है महाराज, सही समय पर समस्या का उपाय ढूंढना बस यही मेरा कर्तव्य है। तो बच्चों यहाँ पर हमने काल्पनिक संवाद अकबर और बीरबल के बीच लिख दिए हैं। चलिए अगली गतिविधि करते हैं। इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको बीरबल की विशेषताएं लिखनी है 2 या 3 वाक्य में। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहली विशेषता, बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति थे। दूसरी, बीरबल सबकी मदद करते थे। तीसरी, बीरबल हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे। और चौथी, बीरबल हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे। बच्चों इसके अलावा भी आप यहाँ अन्य बातें जो आपको बीरबल की विशेषताएं बताती हों लिख सकते हैं। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान की गतिविधि पत्रक संख्या 19 हल करेंगे, जो कि 8 फरवरी 2022 की है। बच्चों ये वर्कशीट कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। इनमें से कौन सा फल आजकल आप बाजार में देखते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह के फल दिए गए हैं। आपको उस फल पर चिन्ह लगाना है सही का, जिसे आप आजकल बाजार में देखते हैं। तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे अंगूर पर, क्योंकि आजकल हम बाजार में अंगूर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है यदि अंगूर के एक गुच्छे में 32 अंगूर हैं तो ऐसे 4 गुच्छों में कितने अंगूर हैं? तो बच्चों एक गुच्छे में है 32 अंगूर, तो 4 गुच्छों में होंगे 32 गुना 4। तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा? 128। तो यहाँ हम 128 लिखेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है ये परिणाम आपने कैसे प्राप्त किया? तो हमने कैसे प्राप्त किया? एक गुच्छे में अंगूर 32, हमारे पास कितने गुच्छे? 4 गुच्छों में अंगूरों की संख्या पता करने के लिए हमने 32 और 4 को क्या किया बताइए? जमा, घटा, गुणा, भाग। तो यहाँ लिखेंगे गुणा। हमने 32 और 4 को गुणा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा गया है एक हफ्ते में 7 दिन, तो बताओ 23 हफ्तों में कितने दिन? तो बताइए बच्चों, तो एक हफ्ते में कितने दिन हैं? 7। तो 23 हफ्तों में कितने होंगे? तो यहाँ हम
23 गुना 7 बराबर 161, तो 161 लिखेंगे। अब यहाँ कहा गया है एक पेड़ पर बैठी है 16 चिड़िया, तो 9 पेड़ों पर हैं कितनी चिड़िया। तो यहाँ हम 16 और 9 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 144। तो 9 पेड़ों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, 144 चिड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है एक झुंड में डैश हाथी साथ वाले चित्र में गिनिए। तो बताइए बच्चों एक झुंड में कितने हाथी हैं। तो चलिए इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ हम लिखेंगे 18। एक झुंड में 18 हाथी। अब क्या है, हाथी के पैर। एक हाथी के कितने पैर होते हैं बच्चों, 4। तो झुंड में हाथियों के कुल कितने पैर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 4 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 72 पैर। तो यहाँ आज की वर्कशीट में हमने गुणा करना सीखा। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की एक्टिविटी शीट 20 सॉल्व करेंगे, जो कि 9 फरवरी 2022 की है। बच्चों नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में आप अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द टीचर में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। द हंटर एंड द पिजन्स, शिकारी और कबूतर। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि पंचतंत्र से ली गई है। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। आपकी आवाज़ और जो आपका टोन है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि जो स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करे। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी ना पढ़ें। Vary your pace so you can pause for emphasize, जो आपकी लय है उसमें अंतर बनाए रखें ताकि आप पॉज ले सकें, रुक सकें और एम्फसाइज कर सकें। तो चलिए नीचे दी गई स्टोरी को पढ़ते हैं। A flock of pigeons lived on a huge banyan tree. पिजन का समूह एक बड़े बरगद के पेड़ में रहता था। One day the pigeons were flying in search of food. एक दिन कबूतर भोजन की खोज में उड़ रहे थे। They saw plenty of grain scattered on the ground. उन्होंने बहुत सारा अनाज जमीन पर बिखरा हुआ देखा। All of them came down to eat the grain. वे सभी अनाज खाने के लिए नीचे आ गए। Soon they realized that they were caught in the trap which the hunter had laid. जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि वे जाल में फंस चुके हैं जो कि शिकारी ने बिछाया हुआ था। The pigeons were very sad. कबूतर बहुत दुखी हुए। The leader of the pigeons asked them not to lose hope. जो कबूतरों का लीडर था उसने कहा कि आशा मत छोड़ो, होप को लूज मत करो, उम्मीद मत छोड़ो। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap. उसने कहा कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस जाल के साथ उड़ जाएंगे। All the pigeons tried in the unison and finally flew away along with the trap. सभी कबूतरों ने एक साथ होकर जोर लगाकर उड़ने का प्रयास किया और वे जाल को लेकर उड़ गए। The hunter could do nothing but repent. अब हंटर जो शिकारी था बेचारा पछतावे के अलावा कुछ और ना कर सका, वो पछता रहा था। After flying for a long time, they reached a place where an old friend of the leader pigeon, a rat, lived. बहुत देर उड़ने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कबूतरों के लीडर का दोस्त एक चूहा रहता था।
द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प दैम। जो कबूतरों का लीडर था उसने रैट चूहे से निवेदन किया कि वह उसकी मदद करे। He agreed and called some other rats। वह सहमत हो गया और उसने कुछ और चूहे बुलाए। All the rats worked on the trap and were able to cut it to set the pigeons free। और सभी चूहों ने एक साथ इकट्ठे होकर काम करना शुरू किया और वे जाल को कुतरने में सफल हुए और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं। चलिए इन एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फर्स्ट, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम दैम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं और उनके कौन कौन से नाम हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। फर्स्ट, लीडर पिजन, सेकंड पिजन्स, थर्ड हंटर और फोर्थ रैट। तो ये कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। सेकंड, रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन अंडर पेरेंटल गाइडेंस। अपने माता पिता की गाइडेंस में आप इस स्टोरी को अपने छोटे भाई बहनों को प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, जो आवाज़ के उतार चढ़ाव होते हैं, और हाव भाव एक्सप्रेशन, हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाएंगे। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने मम्मी पापा के सामने उनकी गाइडेंस में अपने छोटे भाई बहनों को इस स्टोरी को पढ़कर सुनाएंगे। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको राइट ऑप्शन चुनकर ब्लैंक को फिल करना है। ए करते हैं, द पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फॉर फूड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड। द पिजन्स वर फ्लाइंग टू फाइंड फॉर फूड। तो पिजन्स किस लिए उड़ रहे थे? भोजन की खोज में। बी, ऑल द पिजन्स ट्राइड डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे टुगेदर। ऑल द पिजन्स ट्राइड टुगेदर। सभी कबूतरों ने एक साथ प्रयास किया। सी, द ट्रैप वॉज लेड बाय द डैश। तो यहाँ लिखेंगे हंटर। जाल किसने बिछाया था? शिकारी ने। डी, द हंटर फेल्ट डैश। ऑप्शन है एक्साइटेड, सैड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सैड। हंटर जो क्या हुआ? सैड हुआ। द हंटर फेल्ट सैड, क्योंकि पिजन्स उसका जाल लेकर उड़ गए थे। ई, ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू डैश द ट्रैप। तो यहाँ लिखेंगे कट। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू कट द ट्रैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, राइट 2 लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पिजन, एक क्वालिटी यहाँ पर दी गई है फेयर। आपको 2 और क्वालिटी लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल। जो लीडर था पिजन वो क्या था? रिस्पॉन्सिबल था। और दूसरी क्वालिटी लिखेंगे वाइज, और वह बुद्धिमान भी था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी से उन सभी कबूतरों को बचाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी जान की रक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स अ डायरेक्शन। लीडर वो होता है जो नेतृत्व करता है और डायरेक्शन, निर्देश देता है। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। जो लीडर पिजन था उसने ऐसा ही किया। What did the leader pigeon ask the other pigeons to do? जो लीडर पिजन था उसने अदर पिजन से क्या करने के लिए कहा? Write your answer in not more than 2 lines। आपको अपना आंसर 2 लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, The leader of the pigeons asked them not to lose hope। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap।
लीडर पिजन ने यही कहा था ना कि उम्मीद मत छोड़ो, अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम जाल के साथ उड़ जाएंगे। और सभी कबूतरों ने उसकी बात मानी और वो जाल के साथ उड़ गए। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान हिंदी की गतिविधि पत्रक 21 हल करेंगे, जो कि 10 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्रों के लिए है, अर्थात कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको कहानी दी गई है। कहानी है कछुआ और खरगोश। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं और कहानी पढ़ते हैं। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। इधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफ़ी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आँख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों उत्तर को हल करते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो कहानी दी गई है, आप इसे पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएंगे और इस कहानी में जो कठिन शब्द हैं उनकी एक सूची बनाएंगे और उनका उचित उच्चारण करेंगे। कहानी को पढ़ने के बाद मुझे जो इसमें कुछ कठिन शब्द लगे जिनका उच्चारण सही से किया जाना चाहिए, वो हैं प्रतियोगिता, निश्चित, सुस्ता। प्रतियोगिता होता है कंपटीशन, निश्चित होता है कि किसी भी चीज़ से आप निश्चित हो गए, चिंता रहित, और सुस्ता होता है रेस्ट कर लेना। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं और बताना है कि आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं, जैसे कि पत्तों के हिलने से, कपड़ों के हिलने से आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं। वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब मैं अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाता हूँ तो मुझे वहाँ कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे फल ले लो, सब्जी ले लो, गाड़ियों की
पों पों हॉर्न की आवाज़, बच्चों के खेलने की आवाज़, लोगों के आपस में बातचीत करने की आवाज़ आदि। इसके अलावा वहाँ अन्य सामान बेचने वालों की आवाज़ें। कुछ आवाज़ें सही लगती हैं और कुछ आवाज़ें बहुत तेज़ होती हैं जो कि कान और सिर में दर्द कर देती हैं। तो बच्चों, आपको किस तरह की आवाज़ें अच्छी लगती हैं और आप किस तरह की आवाज़ें बाज़ार में सुनते हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जैसे कि यहाँ पर धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़े से क्या होता है, इनके प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। तो आपको भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ जोड़े इस प्रकार लिख रहा हूँ। चलते चलते, पास पास, पल पल, टप टप, खेलते खेलते, छुप छुप, टन टन, खेल खेल, बार बार, छुक छुक, साथ साथ। तो यहाँ हमने 5 शब्दों से ज़्यादा के जोड़े लिख दिए हैं। आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान गणित की गतिविधि पत्रक 22 हल करेंगे, जो कि 11 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई, लड्डू इमरती जलेबी, सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। तो यहाँ पर कविता दी गई है। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई, लड्डू इमरती जलेबी, सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। तो चौराहे पर कौन सा हलवाई बैठा था? सोनू हलवाई। और उसने कौन कौन सी मिठाई बनाई हुई थी? लड्डू इमरती जलेबी। तो उसने क्या कहा कि यहाँ से सब कुछ पाओ, पर सबसे पहले पैसे चुकाओ, दाम चुका दो इनका, और फिर शौक से खाओ। चलिए, ये कविता हमने पढ़ ली है। अब यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के हल करते हैं। प्रश्न 1, कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कविता को पढ़ना है और मिठाइयों के नामों को रेखांकित करना है। तो कविता में कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे लड्डू इमरती जलेबी। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए हैं। उसे ये लड्डू छोटे डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं। सारे लड्डुओं को डालने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? तो बच्चों, कुल कितने लड्डू बनाए हैं? 80। और एक डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे? 5। तो 80 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? चलिए भाग दे के देखते हैं। 80 इसे 5 से भाग देंगे, 5 1 कम 5, यहाँ 3, ये 0 उतर जाएगा यहाँ पर, 5 6 30 और यहाँ बचेगा 0। तो कितना आ गया? 16। तो उसे 16 डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 डिब्बों की ज़रूरत होगी। दूसरा, लड्डुओं को डिब्बे में डालते हुए सोनू से 7 लड्डू टूट गए। अब वह
कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल भेजेगा, उसके पास कितने लड्डू शेष बचेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि लड्डुओं को डिब्बे में डालते समय सोनू से 7 लड्डू टूट गए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 80 लड्डू में से 7 लड्डू घटा देंगे तो आएगा 73। अब वह कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल में भेजेगा, उसके पास कितने लड्डू बचेंगे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम 73 को भाग देंगे 5 से। तो यहाँ हम 73 को भाग देंगे 5 से। 5 एकम 5, 2, ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 चौक 20, तो यहाँ शेष आ गया 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 पूरे भरे डिब्बे स्कूल भेजेगा और उसके पास 3 लड्डू बचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनाई हैं। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबियाँ आती हैं तो 120 जलेबियाँ डालने के लिए कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 120 को 8 से भाग देंगे ताकि हमारा उत्तर निकल सके। तो 120 को भाग देंगे 8 से, एकम 8, 4 बचे, 0 यहाँ पर आ जाएगी, 8 पंजे 40, यहाँ 0 बचेगी। तो टोटल कितने लिफाफे की ज़रूरत होगी, 15 लिफाफे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 जलेबियों को डालने के लिए 15 लिफाफों की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, सोनू के 2 साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। वो रोज़ की कमाई को आपस में बराबर बांटते हैं। उनके बंटवारे में उनकी मदद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है, आपको उनके बंटवारे में उनकी मदद करनी है। जैसे दिनांक 9 फरवरी 2022 को कुल कमाई 1200 रुपये, बराबर हिस्से 3। तो सोनू का हिस्सा कितना आएगा, तो यहाँ 1200 का हम 3 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 400। अगला 10 फरवरी 2022 कुल कमाई 1350 रुपये, बराबर हिस्से 3। तो यहाँ 1350 को 3 से भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 450 रुपये। सोनू का हिस्सा कितना होगा, 450 रुपये। 11 फरवरी 2022 को कुल कमाई 1560 रुपये, बराबर हिस्से 3। तो 3 से 1560 को भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 520 रुपये। तो सोनू का हिस्सा कितना होगा, 520 रुपये। तो सोनू का 9 फरवरी को हिस्सा हुआ 400 रुपये, 10 फरवरी को हिस्सा हुआ 450 रुपये और 11 फरवरी को हिस्सा हुआ 520 रुपये। तो यहाँ हम कुल कमाई को बराबर हिस्से से भाग देंगे तो सोनू का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।